जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है भारत को चीन द्वारा दिए जाने वाले एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के बारे में। तो फिर जानते हैं आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, सीमा पर गतिरोध के बाद से ही भारत और चाइना के बीच में ट्रेड वार भी अपने चरम तक पहुंच गया है, जिसमें भारत चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी हर एक आवश्यक कदमों को उठा रहा है। भले ही इसमें भारत को भी काफ़ी नुकसान ही उठाना क्यों ना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वह चाइना को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत सरकार यह भली भांति जानती है कि यदि चाइना को जंग के मैदान में कमज़ोर करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी इकोनॉमी पर वार करना होगा, जिस वजह से भारत सरकार चाइना को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की हर एक मुहिम चला रही है। तथा इसी के साथ भारत सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। तथा इसी बीच भारत सरकार ने भारत को ग्लोबल फार्मेसी बनाने के लिए एपीआई की एक बहुत ही आकर्षक सब्सिडी लेकर आई थी, जिससे कि भारत एपीआई के मामले में और भी ज़्यादा प्रगति कर पाए। लेकिन भारत की यह प्रगति चाइना को ना चुभे, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह बात चाइना भी अच्छे तरीके से जानता है कि यदि भारत आंतरिक रूप से मजबूत होता है तो वह भविष्य में चाइना को भी कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। जिस कारण से चाइना ने भारत की एपीआई स्कीम को कमज़ोर बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी चाल चली है, जिसमें एपीआई में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट चाइना ने 10 से 20% तक बढ़ा दी है। आपको बता दें, भारत के एपीआई में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल का लगभग 70% हिस्सा अकेले चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने भारत में एक्सपोर्ट किए जाने वाले एपीआई के रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 से 20% तक बढ़ा दी है, ताकि भारत सरकार की एपीआई को और ज़्यादा मजबूत करने की स्कीम को धराशायी किया जा सके। क्योंकि यदि एपीआई की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तथा उसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी, तो एपीआई का उत्पादन करने वाले किसी भी व्यापारी को या तो लाभ कम हो जाएगा या फिर उस व्यापारी को घाटा होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से वह व्यापारी एपीआई को भारत में बनाने की बजाय सीधा चाइना से ही मंगवाना बेहतर समझेगा। तथा इससे भारत की एपीआई की सब्सिडी में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पैसा भी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो पाएगा। तथा यही एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत अभी तक किसी भी क्षेत्र में पूरे तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है, क्योंकि चाइना भारत की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा हर बार उठाता आया है। लेकिन मौजूदा सरकार अब चाइना की इस चालाकी को अच्छे तरीके से भांप गई है। तथा इसे देखते हुए भारत सरकार ने कुछ समय पहले यह ऐलान भी किया था कि वह बहुत जल्द एपीआई के रॉ मटेरियल को भारत में ही बनाने के लिए कोई आकर्षक स्कीम लाने वाली है, जिससे कि भारत पूरे तरीके से ग्लोबल फार्मेसी में आत्मनिर्भर बन पाएगा। क्योंकि भारत सरकार भी अब यह अच्छे तरीके से समझने लग गई है कि भारत तब तक आत्मनिर्भर या मैन्युफैक्चरल हब नहीं बन सकता जब तक वह चाइना से अपनी निर्भरता पूरे तरीके से कम नहीं कर देता, तथा वह अपनी आवश्यकता की हर वस्तु का उत्पादन पूरे तरीके से चाइना से शिफ्ट करके अन्य देशों की तरफ या फिर स्वयं ही नहीं करने लग जाता। तथा भारत सरकार भी यह अच्छे तरीके से जानती है कि यदि भारत चाइना को जंग को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है तो भारत को चाइना को केवल सैन्य बल में ही नहीं बल्कि चाइना को आर्थिक रूप से भी काउंटर करने के लिए सक्षम बनना पड़ेगा। तथा जिसे देखते हुए भारत सरकार ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाइना के साथ सही समय पर ट्रेड वॉर भी शुरू कर दिया है, जिससे कि भले ही भारत को शुरू में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में लॉन्ग टर्म में यह भारत के लिए काफ़ी मुनाफे वाला सौदा सिद्ध होने वाला है। तथा इसमें चाइना का भी यह मत है कि भारत के साथ सीमा पर चाइना का भले कितना भी गतिरोध क्यों ना हो, या चाइना कितनी बार भी भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करता रहे या भारत के ज़मीनों को हड़पता रहे, लेकिन फिर भी भारत को कभी भी चाइना के साथ ट्रेड वॉर नहीं रखनी चाहिए।
तथा चाइना को अपने खुद के पैसों से ही खुद पर आक्रमण करने के लिए शक्तिशाली बनाना चाहिए। और साथ ही साथ भारत के ही कई विद्वान ऐसे भी हैं जो कि भारत सरकार के भारत को आत्मनिर्भर बनाने की इस मुहिम को सफल बनाने की बजाय उल्टा भारत सरकार को ही कोसने में लगे हुए हैं कि उन्होंने चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए हैं, तथा भारत को चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि भारत चाइना के बगैर कभी भी आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं बन सकता है। लेकिन वह विद्वान यह अक्सर भूल जाते हैं कि चाइना हो या कोई भी अन्य देश अपने किसी भी कड़े प्रतिद्वंदी को शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता है, बल्कि वह सदैव उसके मार्ग में रोड़ा अटकाने के लिए तत्पर रहता है। तो दोस्तों, आप भी क्या भारत के उन विद्वानों और चाइना की बातों से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।